से वो श्वेत उत्पन्न हुआ, उससे वो असुर बन गया और वो पूरी सृष्टि को समाप्त करने की दृष्टि से चारों तरफ दौड़ने लगा। तो सारे देवता उस पर बैठ गए, तो उल्टा ला करके भूमि पर डाल दिया और जहाँ जहाँ वो देवता बैठ गए वहां वहां 45 देवताओं का शिक्षादि देवों का स्थान बन गया। ये एक बड़ी प्रतीकात्मक भाषा की बात है, जो अभी मेरा विषय नहीं है, आज इस पर चर्चा कम करूंगा। तो वो जब देवता उस पर बैठ गए तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, व्यवस्था कहाँ से होगी। असुर का मतलब ही ये है कि कोई ऐसी शक्ति जो कंट्रोल से बाहर होने के लिए तैयार हो, और सुर का मतलब है जो संसार के कल्याण के लिए ऐसी शक्ति जो किसी भी रूप से कल्याण की व्यवस्था स्थापित करती हो। ये दो रूप में यदि हम समझे तो बड़ी समझ में आ जाती है बात कि मनुष्य के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो राक्षस गण से प्रभावित हैं, कुछ ऐसे हैं जो देवगण से प्रभावित हैं। मनुष्य तो वो है ही है, लेकिन ये केवल नक्षत्र की बात नहीं है। इसको विवाह मेलापक में नक्षत्र से हमने परिभाषित किया है, लेकिन बहुत सारे योगा योग हैं। ऐसे ही वास्तु का एक वातावरण होता है जो हम जहाँ बनाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, चाहे वो कोई भी निर्माण हो, चाहे वो गृह निर्माण हो, उसमें भी एक वासा वातावरण होता है जिसमें रह करके आसुरी शक्ति बढ़ने लगती है और जिसमें रह करके मानवीय शक्ति का विकास होता है, देवत्व का विकास होता है। तो भारतीय वास्तु शास्त्र के ये जो 3 पक्ष हैं, इसमें आधिदैविक जो पक्ष है वो वास्तु शांति का मूल है। वास्तु शांति का मूल आधिदैविक पक्ष है और आधिदैविक पक्ष की अत्यधिक उन्नति ही अध्यात्म है, पराकाष्ठा ही अध्यात्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो चतुर्विध पुरुषार्थ साधन है वो व्यक्ति कहाँ रह करके करे, तो देवालय इत्यादि बनाए गए उसके लिए। तो मनुष्य के घर में भी एक भगवान जी का कोना ईशान पूर्व और मध्य ईशान कोण में स्थापित होने लगा, सब क्रियाओं के लिए स्थान बनने लगे। तो आज मैं आपके सामने इसके जो आधिदैविक पक्ष है, जिसमें देवताओं के पूजन की बात है, देवताओं के संबंध की बात है, तो ये भारतीय वास्तुशास्त्र की ही इजाद है। अगर हम कहें कि पूरे विश्व में यदि पेटेंट करा लिया जाए कि भारतीय शास्त्रों में वास्तु जो है, जिसका भौतिक पक्ष, आदि भौतिक पक्ष आज का आर्किटेक्चर जानता है कि किस तरह से बिल्डिंग बनानी है, किस तरीके से निर्माण बनाना है, किस तरीके से राजद्वार बनाने हैं, किस तरीके से फ्लाईओवर बनाने हैं, किस तरीके से सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण करना है। लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि सब जगह वास्तुशास्त्र के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। भौतिक पक्ष वाले वास्तुशास्त्र का ही यदि मैं चर्चा करूं, आप जितने भी कक्ष देखेंगे जिसमें समूह में लोग बैठते हैं, उसका आकार ऊंचाई में बड़ा होना चाहिए। लेकिन जितनी बिल्डिंगें देख रहा हूं, मनुष्य मजबूर है, चाहे वो कुलपति हो, चाहे वो विभागाध्यक्ष हो, चाहे वो वास्तु के विभाग के अध्यक्ष हो, चाहे ज्योतिष के विभाग के अध्यक्ष हो, सब CPWD से नहीं कह सकते भैया इसका जो ऊंचाई है वो बड़ी रखिए, जिसमें बहुत लोग बैठेंगे, गवाक्ष भी रखिए। सब AC के नाम पर उसको छोटा करते चलेंगे क्योंकि ठंडा नहीं होगा। तो जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी ठंडा AC से गर्म होगा, ठंडा होगा। तो ये सब वास्तु का उल्लंघन है, वास्तु के नियमों का उल्लंघन है। उसमें तल निर्माण में आता है कि पहला इतना ऊंचा होना चाहिए, दूसरे में इतनी कमी, फिर तीसरे में इतनी कमी। तो ये तो नियम है, लेकिन क्या इसको हम ब्रह्म स्थान कहेंगे, जिसको हम स्पेस कहेंगे, जिसको हम खाली स्थान कहेंगे, वो मनुष्य के बैठने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। अब इसी में दैविक अध्ययन जब होने लगा तो हर घर में ब्रह्म स्थान को मध्य में रखा गया और ब्रह्मा को सबसे ज्यादा 9 पद दिए गए। शिखी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत 45 देवताओं का स्थान उसमें बनाया गया और उसमें 9 पद रखे गए। अब ये जो पद हैं, ये जो कदम हैं, हमारे पद के कई अर्थ हैं। यदि हम श्लोकों की बात करें तो पद छंद का वाचक बन जाता है कि एक पद में, एक चरण में अनुष्टुप है तो 8 इत्यादि अक्षर होने चाहिए और उसका एक अलग छंद और लय की बात हो जाती है। पद की बात करें तो वेदांगों में छंद है, पादौ तो वेदस्य, वेद के चरण जो है वो छंद हैं। तो छंद एक ताल और लय का वाचक हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र में भी जब हम घर बनाते हैं तो एकाशीति पद की बात होती है। उस एकाशीति पद में कुछ देवता द्विपद है, कुछ त्रिपद है, कुछ एक पद है। सबसे अधिक
ब्रह्मा जी को शरण दिया गया। क्यों दिया गया? कि ब्रह्मा मध्य में है और श्रेष्ठ व्यक्ति को पहले मध्य में बैठाया जाता था। पूजन क्रम में भी यही क्रम होता है। अलग